हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीवैल्यूएशन की एक और मास्टर क्लास के अंदर, एक और एपिसोड के अंदर। तो क्या यार कोई वेब सीरीज चल रही है जो हर रोज एक नया एपिसोड आ रहा है? तो भैया वेब सीरीज ही समझ लो। मतलब यार जब भी सुबह मॉर्निंग में उठो तो एक ना एक डीवैल्यूएशन की खबर मिल जाती है। इससे पहले भी बड़े बड़े बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर डीवैल्यूएशन किया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के डीवैल्यूएशन के बारे में। लेकिन यहाँ आईडीएफसी बैंक ने बाकी अदर बैंक की तरह पूरी तरीके से डीवैल्यूएशन नहीं किया। यहाँ आपके लिए थोड़ी सी शर्म रखिए अपनी आंखों में। यहाँ आपको दो नए बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो सारा का सारा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो ये वो सभी बेनिफिट्स हैं जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया है। मतलब करंटली अभी जो आपको बेनिफिट मिलते हैं सेम बेनिफिट ये मिलते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन दो नए बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको मिलेंगे आईडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो देखिए, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोबाइल ऐप से होटल बुकिंग करते हैं तो आपको 33% बोनस रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो आपको 13% बोनस रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यही दो नए बेनिफिट हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए अब बात करते हैं डीवैल्यूएशन के बारे में, जो कि आपको 18 जनवरी 2026 से देखने को मिलेगा। और पहला डीवैल्यूएशन ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल अमाउंट का अगर मिनिमम अमाउंट भी अगर पे नहीं करते हैं तो आपको पूरे महीने जितने भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको नहीं दिए जाएंगे। एंड गलती से अगर आपके अकाउंट के अंदर अगर वो क्रेडिट हो भी गए तो उनको वापस ले लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड चेंजेस के बारे में। तो वो है रिवार्ड पॉइंट बेस अमाउंट को लेकर। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको अभी तक रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो 150 रुपए स्पेंड करने पे मिलते हैं, जो कि अब बढ़कर 200 रुपए कर दिया गया है। तो सीधा सीधा ये है कि आपका जो कैशबैक रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10x कैटेगरी के अंदर अभी तक आपको 150 रुपए स्पेंड करने पर 10 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि अब 200 रुपए स्पेंड करने पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। एंड 3x कैटेगरी के अंदर आपको 150 रुपए स्पेंड करने पे 3 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। लेकिन 18 जनवरी 2026 से 200 रुपए स्पेंड करने पे यही 3 रिवार्ड पॉइंट आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ ऑटोमेटिकली आपका जो कैशबैक है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एंड अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हैं एक महीने के अंदर, या फिर आप अपने बर्थडे वाले दिन कुछ भी स्पेंड करते हैं, भले ही वो 20,000 रुपए से कम हो, तो आपको यहाँ पर 10x रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड अगर आप 20,000 रुपए तक की अमाउंट स्पेंड करते हैं या फिर 20,000 से कम की अमाउंट स्पेंड करते हैं तो यहाँ आपको 3x रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर हम फेयर यूजेस पॉलिसी के अंदर किए गए डीवैल्यूएशन के बारे में। तो यहाँ आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी, एक फास्टैग रिचार्ज की और एक रेलवेज की। तो देखिए, यहाँ अगर फास्टैग रिचार्ज की अगर बात किया, इसके अंदर आपका एमसीसी कोड 4784 एंड रेलवे स्पेंड एमसीसी कोड आपके 411412। यहाँ आप जो भी स्पेंड करेंगे यहाँ आपको 1x रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा। मतलब यह कि 200 रुपए स्पेंड करने पे आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आप फास्टैग रिचार्ज एक महीने के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा का कर लेते हैं तो यहाँ आपको 1% प्लस 18% जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। एंड ठीक इसी तरह से अगर आप रेलवे के ऊपर 25,000 रुपए से ज्यादा अगर स्पेंड कर देते हैं एक महीने के अंदर तो यहां भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। और ये दोनों ही कैटेगरी जो कि आपकी रेलवे और फास्टैग से रिलेटेड रहेंगी, ये 10x रिवार्ड पॉइंट की कैटेगरी के अंदर अब नहीं रहेंगी। एंड रेलवे के ऊपर जैसे आप टिकट वगैरह बुक करते हैं तो आपको जो प्लेटफॉर्म फी वगैरह पे करनी होती है वो तो आपको पे करनी ही है, साथ में आपको ये 1% एक्स्ट्रा चार्ज और पे करना होगा अगर आप 25,000 रुपए से ऊपर स्पेंड कर देते हैं। एंड इस डीवैल्यूएशन के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक प्यारा सा छोटा सा नोट्स भी डाला है। और नोट ये है कि जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके ऊपर इस तरह के डीवैल्यूएशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड जो फर्क पड़ेगा, जो बहुत हाई लेवल पर अमाउंट स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड का मिस यूज करते हैं, उनके ऊपर ही इस डीवैल्यूएशन का फर्क पड़ेगा। खैर, आप कमेंट करके बताइए कि आपके ऊपर इस डीवैल्यूएशन का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और साथ में एक नीचे नोट्स भी डाल दिया कि जितने भी आपको चार्जेस पे करने होंगे उनके ऊपर आपको 18% जीएसटी एक्स्ट्रा पे करनी होगी, वो मैं आपको बता चुका हूं। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये जो डीवैल्यूएशन किया है वो किसी एक क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं किया, ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको सेम डीवैल्यूएशन देखने को मिलेगा। इवन इन लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड को भी नहीं छोड़ा। एंड अगर आपके पास अभी तक मेल नहीं आया डीवैल्यूएशन का तो बहुत जल्दी आपके पास डीवैल्यूएशन का मेल आ जाएगा। एंड आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपको मेल रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और देखते हैं कि अब वो कौन सा बैंक है जो डीवैल्यूएशन अनाउंस करने वाला है।